जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है, ये जल्दी से भिजवा दें पार्ट 1, इसकी अपलोडिंग जल्द हो जाए। अच्छा जी भाई, ये परेशान ना होना ये ज़्यादा पार्ट से, ये बस जैसे ही ख्याल आता रहेगा भेजता रहूँगा, क्योंकि रेंडरिंग में टाइम लगता है, ताकि बच्चों को मिलते जाएं साथ के साथ, लेट ना हो ज़्यादा अपलोड होना, क्योंकि सुबह की क्लास के अंदर भी, कल वाली क्लास के अंदर भी इसकी ज़रूरत पड़नी है आपको, ये जो लेक्चर है आज वाला, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये सारा काम हो गया, इस तक को मसला नहीं है, यहाँ तक नोट कर लेंगे तो मैं आगे चलूंगा। इतना नोट कर लें सारे बच्चे, जल्दी करें सारे बच्चे, पार्ट बी नोट करें। 5 सवाल करवाने हैं मैंने आपको। वर्किंग 1 मैंने छेड़ी ही नहीं है। गुडविल को क्या असर पड़ना है डिविडेंड की वजह से, वो तो डिविडेंड बाद में अनाउंस करना है, ऐसने हमने खरीद लेना है उसको, तो साल पहले खरीदा था। डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर अनाउंस हुआ है, जल्दी करें। शाबाश 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 शाबाश, हाथ शत गर्म हो जाने चाहिए ने, लिख लिख के। मैं इसी को थोड़ा सा ऊपर कर दें जी, कर दें यार, किसी के पास नहीं है यार रिमोट। जल्दी करें। पता लगे बेंच टूट जाए। हाथ नहीं मांग रहा मेरा, करा दें जी। दूसरा बंदा बुला लें, उसे कहें कोई नहीं बैठ जाए इधर। डन, जल्दी कर लो यार, इंज तो फिर तुसी कर लिया। और यार ये स्टैंडर्ड्स भी वापस करने हैं क्लास के बाद याद से, कोई आप कर देना टीए को वापस यार। नहीं नहीं, नया मारूंगा ना तो फिर जी, ले आए इधर, ले आए ले आए ले आए। ओहो कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये बार बार कहोगे तो दूर होती जाएगी चाय। बंदे बुलाओ बंदे, 90 नहीं 80 कर लो चलो। अब 20 तो यहीं पे ही कहीं पे होंगे, कोई एमएफए की क्लास में, कोई पीपी की क्लास में। 20 ते होर इकट्ठे कर लो, 20 ते कर लो इकट्ठे प्लीज। पार्ट 2 पार्ट बी प्लीज। एस डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड बिफोर ईयर एंड which was paid after year end. अच्छा, the dividend was correctly been recorded by एस ने जो करना था इंडिविजुअल में कर दिया, पी ने जो करना था इंडिविजुअल में करेक्टली रिकॉर्डेड बाय बोथ कर दिया उन्होंने। तो जो सेपरेट में उन्होंने करना था वो कर दिया, तो क्या लाल मार्कर से आपको कुछ करने की जरूरत है? लेकिन जब उन्होंने जो करना था वो कर दिया, तो फिर आपस का रिसीवेबल पेएबल रिकॉर्ड हो चुका है, उसको तो रिवर्स फिर भी करना पड़ेगा। कंसोल, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है बेटा, पिछला क्वेश्चन इज ओवर। वो भी केस आ सकता है, ये केस भी आ सकता है, समझे आप। ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन मैंने आपसे इसीलिए दोबारा सॉल्व करवाया, ठीक है। पूरा सवाल चलते चलते एंड तक आप पहुंचे, और क्या कह रहे हैं वो, एस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था ड्यूरिंग द ईयर, जो कि करेक्टली एस ने भी रिकॉर्ड किया, यानी एस ने डिविडेंड, फुल डिविडेंड को एस ने डेबिट किया, रिटेन्ड अर्निंग्स में एसआरई डेबिट, डिविडेंड पेबल क्रेडिट उसने कर लिया, उसके पेबल्स में ये आ रहा होगा, ठीक है। और पी ने भी अपने इनकम में इसको रिकॉर्ड कर लिया, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, तो इसके भी रिसीवेबल्स में ये आ रहा होगा, क्योंकि ये सब कुछ कर चुके हैं। अब ये जो आ रहा है 30 पेबल में एस के, और सॉरी 50 पेबल्स ऑफ एस में क्या आ रहा है 50, और रिसीवेबल और पी में क्या आ रहा है 30, इनमें आपस का कितना है 30, तो वो आपस का कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या करना है, रिवर्स। तो करो जी रिवर्स करो जी, इधर कुछ भी नहीं हुआ, ये खाली खुली है, ठीक है जी। तो क्रेडिट करो, रिसीवेबल डिविडेंड, रिसीवेबल क्रेडिट कितने से, अब ये अच्छा, अब ये जब सिचुएशन आएगी ना, चलो इसमें तो आपने यहां पर जब किया होगा तो आपने लिखा होगा 500 इंटू 10% 50, तो फिर चलें आपने इधर करते हुए एंट्री कर दिया होगा
50 इंटू 60%, लेकिन अब तो सारी वर्किंग आपको यहीं शो करनी चाहिए ना, तो ये पूरी वर्किंग ऐसे शो करें। 500 रुपए का शेयर कैपिटल था, इसका 10% बनता था 50। ये एस ने रिकॉर्ड किया होगा अपनी किताबों में, और इसका 60% पी ने रिकॉर्ड किया होगा अपनी किताबों में। क्योंकि ये पे हुआ है ईयर एंड के बाद, तो ईयर एंड पे ये पेएबल था और रिसीवेबल भी था, तो ये आपस का रिसीवेबल पेएबल क्या कर दें, कैंसिल कर दें। कितना है जी, 60%, तो ये 30 बना। डिविडेंड रिसीवेबल क्रेडिट और डिविडेंड पेएबल डेबिट। ठीक है जी, चलो जी। अब ये तो ब्लू एडजस्टमेंट है, ब्लू एडजस्टमेंट। रेड एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती नहीं थी। ठीक है, तो रिसीवेबल डेबिट, पेएबल, डिविडेंड पेएबल, क्रेडिट, कहानी खत्म। ओके, डेबिट, कहानी खत्म हो गई। करो जी टोटल 14, ये 210 इंटू 60%, 120, ये 210 जो है इसका 40%, 84, फेंको उधर 126, आरी में आरी, और एस रिटेन्ड अर्निंग से इमरान खान का शेयर 84 आ गया। क्लोजिंग 426, 292, 426, 292, 108, 157 और 157। नोट कीजिए यार, को ब्लू मार्कर अच्छा सा लेना, नहीं कोई और। ठहरो एक मिनट, ये मुझे देना जरा, ये वाला। चुप करके नहीं बैठता, चुप करके नहीं बैठता। सही है, बच गया, खत्म होने दे आप। ये सारे बदले में इकट्ठे उतार रहा हूं। जोर का तो नहीं लगा, यही तो मैं चाहता था। शुक्र है लग गया, क्योंकि तुमने कहना तो जोर का नहीं लगा, तो मैं कहता फिर अगली बार कोशिश करूंगा। अच्छा जी, इकट्ठे करता रहे, इकट्ठे करता रहे। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो बच्चों, जल्दी नोट करो, जल्दी। एक आधा और ब्लू दे के रखो यार, कोई भी किसी वक्त खत्म हो सकता है, नए वाला देना। शाबाश शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। जो बच्चे खुद कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। बेटा इन 5 में से कोई एक सिनेरियो आया करेगा, और फिर ये चीज़ जितनी पक्की होगी उतना बेहतर है, क्योंकि पीएनएल के सवालों के अंदर जाके घुमाना ही इसी डिविडेंड ने। लेकिन फिलहाल हम बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड को पढ़ रहे हैं, तो बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात अभी तक हमारे सामने आई है। एस फुल डिविडेंड अपनी किताबों में रिकॉर्ड करता है, सेपरेट किताबों में, सेपरेट बुक्स में, और पी उसके डिविडेंड का अपना शेयर अपनी किताबों में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करता है, और फिर आपस का रिसीवेबल पेबल कंसोलिडेट करते हुए हमें कैंसिल करना पड़ता है। ये है आइडियल सिनेरियो। अब इसमें से जो नहीं हुआ होगा वो करेंगे। ओके, दोबारा सुनो। एस अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फुल डिविडेंड रिकॉर्ड करेगा, एंट्री आपको पता है। पी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस डिविडेंड का अपना शेयर रिकॉर्ड करेगा, एंट्री आपको पता है। और कंसोलिडेशन करते हुए हम आपस का रिसीवेबल पेबल कैंसिल करेंगे। अब इसमें से जो नहीं हुआ होगा वो कर लेंगे जी। डन, चलें अगला सवाल मिटा दूं। देखो ना, ब्लू से याद रह जाएगा कौन कौन सा मिटाना था और कौन कौन सा नहीं। चलें जी, इतना नोट कर लें। अब तीसरा सवाल जल्दी करें, जल्दी। शाबाश, कर रहे हैं जो बच्चे कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये ना समझना मैंने टाइम पास के लिए ये काम शुरू किया हुआ है। ये कल सुबह की क्लास थी जो मैं अब करा रहा हूँ, और कल सुबह यानी कि कल के दिन में यही सवाल करना था। वैसे भी ये 15 मिनट में अब हो जाना है मजीद सवाल, उसके बाद तो फिर जाहिर सी बात है वो कुछ अगली बातें करनी है जो रहती हैं, कल की बुनियाद डालनी है। नहीं समझ आई? सैटरडे वाला अपलोड कर दूंगा। और बताओ, पहले वाला अभी नहीं दिल में आ रही, सोचता हूँ
पता नहीं आप लोग कहाँ पढ़ोगे कहाँ यार, मुझे इतनी टेंशन हुई है। पहले ये देखो एक्स्ट्रा क्लास मैंने पूरे सेशन में नहीं इस तरह से नॉर्मल क्लास संडे भी नहीं ऑन किया, तो ये तो नॉर्मल डे के अंदर, लेकिन आप लोगों को समझ ही नहीं आती। फिर देखो आधे बच्चे आए आधे आए ही नहीं। अभी मैसेज कर दो चाहे शायद कोई बहाने कोई आ जाए, 15-20 और हो जाए। वो नसीब हर किसी ने यार अपना खाना पीना होता है, मैं किसी को रोक नहीं सकता। मेरे बच्चों को बुला लो 15-20 को, बस चाय बुलाऊंगा सबको। बुला लो तुम वैसे भी तो, और घूमने फिरने जाओ तो इकट्ठे कर लेते हो दोस्त, पढ़ने के लिए भी कर लो कभी इकट्ठे। ठंडी हो जाएगी चाय। 80 बच्चे पूरे करो, मैं चाय, मेरे लो चाय हो गई। और 17-18 बच्चे कम रह गए, करो मैसेज 2-4 बच्चों को तो घुमाओ। हाँ जी 15 मिनट देता हूँ तुम्हें, बुला लो 15 मिनट बाद फिर चाय बुला लेंगे, हम चाय को बुलवा लेंगे। असगर को तो बुला दे जरा मैसेज करके। अच्छा जो कट ऑफ टाइम होगा ना उस पर फिर हम गिनती करके मंगवाएंगे, जो बाद में आएंगे फिर। अच्छा वैसे वो जेन्युइन भी तो आ सकते हैं। हाँ नहीं ठीक है सॉरी, मैं कहने लगा था कट ऑफ टाइम के बाद जो आएगा उसको नहीं। आखिरी 15 मिनट में चाय मंगवाऊंगा ताकि मैक्सिमम आके पी सकें कल को। फिर असगर 15 मिनट बाद आके आपने बच्चे काउंट करना है। 15 मिनट का उन्होंने टाइम लिया, टारगेट लिया इन्होंने, पूरा हो ना हो 15 मिनट बाद आपने काउंट करके, और ऊपर प्रोविजनली बता दो इतनी चाय तो अभी है, 10-15 अल्लाह करे ऊपर भी आ जाए तो अभी बोल दो उनको, ना करो उन्हें को करें बंदोबस्त कर दें। हाँ प्लीज, नहीं तो फिर बाहर से लानी पड़ेगी ना, कर लें जो भी करना है। अच्छा जी सुने सुने सुने, सवाल इतना हो गया। सी पार्ट, एस डिक्लेयर डिविडेंड बिफोर ईयर एंड। अच्छा जी, P has correctly recorded the dividend. P has correctly recorded the dividend. P has correctly recorded the dividend. However, S has yet not accounted for the, S ने किताबें अपनी किताबों में रिकॉर्ड, तो S की किताबों में फिर कर ले डिविडेंड डेबिट। नहीं करना बेटा भाई, ये एंट्री 500 इंटू 10% यानी 50 रुपए से, बेटा बातें ना करें ना यार, डिस्टर्ब कर रहे हैं प्लीज जी। इसको कहाँ पे क्या एंट्री करेंगे इसकी, SRE डेबिट। लो भाई, तो P ने रिकॉर्ड कर लिया तो कर लिया, अनाउंसमेंट हुई ना, S के डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई, तो P के अकाउंटेंट ने अपनी किताबों में उसका शेयर 30 रुपए एंट्री कर ली, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। लेकिन S का अकाउंटेंट खुद रिकॉर्ड करना भूल गया, तो भाई जो भूला है उसके लिए गलती सही कर लो, और जब वो भी रिकॉर्ड कर लेगा तो आपस का रिसीवेबल पेबल कैंसिल कर लेंगे। समझ आई बात की? तो पहले अब लाल मार्कर चलेगा, क्योंकि P की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ठीक हैं, पर S की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक गलती है, वो गलती, मैं कंसोलिडेशन अभी नहीं कर रहा, पहले मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की गलती को सही कर रहा हूं। तो करें जी गलती सही, SRE डेबिट और डिविडेंड पेबल क्रेडिट, ठीक है जी, डिविडेंड पेबल। अच्छा पर्चे में तो वो एंट्रीज ऐसे नहीं करनी, तो ज़बानी कलामी करना है आपने, तो यहां पे शो करेंगे आप 500 इंटू 10, ठीक है ना। ये एंट्री शेंट्रियां नहीं दिमाग में होनी चाहिए आपके, कि एस ने जो करना था नहीं किया करो, पी ने जो करना था कर लिया कुछ ना करो। अब आपस का रिसीवेबल पेबल है तो उसको कैंसिल कर लो, ओके, करना डायरेक्ट। लेकिन अभी चलो मैं सिखा रहा हूं जरा ये, ठीक है, वर्किंग करके। ये वर्किंग, ये आपका दिमाग है, ऐसे ही उलझा हुआ बस जैसे नजर आ रहा है, ये आपका दिमाग है, बस दिमाग के अंदर ही सारा काम करना। अच्छा अब जैसे ही, ओहो ये लिखा हुआ था अभी भी, जैसे ही ये एंट्री आपने देखो, पेरेंट ने अपनी किताबों में 30 रुपए रिकॉर्ड किए हुए हैं, अब जैसे ही एस ने अपनी किताबों की एंट्री नहीं की थी, हमने की, तो वो 50 पेबल इसने भी रिकॉर्ड कर लिया। अब इसमें से 50 में से 30 का पेबल तो इसका टुवर्ड्स पेरेंट है, जो पेरेंट ने पहले ही रिकॉर्ड किया हुआ है, एक बच्चा बढ़ गया, यस जी। तो 30 रुपए से आपस का रिसीवेबल पेबल कैंसिल करना है, तो 30 रुपए डिविडेंड पेबल डेबिट, डिविडेंड रिसीवेबल क्रेडिट,
रिसीवेबल को पहले क्रेडिट कराते थे, जरा हमारी आदत है। अब ये कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट है, कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट जी। रिसीवेबल क्रेडिट और पेएबल डेबिट। डिविडेंड रिसीवेबल, रिसीवेबल से पड़ा होगा, डिविडेंड रिसीवेबल क्रेडिट और डिविडेंड पेएबल डेबिट। हाँ जी, क्या बचा? 200 100 इंटू और 160 का 64 96 और 64। खत्म हो रहा है ये मार्कर थोड़ा थोड़ा। अच्छा जी, उसके बाद क्लोजिंग 396, क्लोजिंग 270, 396 272, टोटल 1438 ग्रैंड टोटल। उसके बाद टोटल ग्रैंड टोटल नोट करें। ये वैसे ही कहते जब बॉल करने से पहले। शहरियार को एग्जाम्पशन मिल गई है, अब तुम्हारी बारी है। मार्कर खत्म होगा ना, ये तुम अब बोले हो, इसकी सजा तुम्हें थोड़ी देर में मिलेगी मार्कर खत्म होने पर। सच्ची वाला मारना है मैंने, सच्ची वाला। ब्लैक मार्कर मारो, ब्लू से दर्द नहीं होता। मतलब पता नहीं कौन लोग ने हर बात ही हूँ। हाँ हाँ जी, पार्ट सी डन। मिटा दूं? जल्दी करो ना फिर। देखो अब चाय मैंने कह दिया, वो आएगी तो पी के जाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब जाया तो नहीं कर सकते ना अब उस्ताद के पैसे। थोड़ी चाय लेट भी हो जाती है तो जितनी देर तक नहीं आती पड़ी जाना फिर, हैं? कह दो उसको आधे घंटे बाद जाए, आधा घंटा लगा के आए, चाह तो हलाल कराएं। नहीं नहीं, जल्दी मंगा ले, जल्दी मंगा ले, जल्दी। एक और बच्चा नहीं यार, पहले से बैठा हुआ था। नहीं वो मुझे पता है, 80 नहीं हुए ਤੁਹਾਡੇ फिर भी। करो करो करो, कोशिश करो। ओह, मैंने ये तो पूछा नहीं कि सब चाय पियेंगे या किसी ने जूस भी पीना है। असगर को फिर बुलाएं। दोनों पियेंगे, मेरे वलीमे से आए हो तुम। दोनों पियेंगे, दोनों भी। चेक करो, फरमाइशा है ना दी। ये रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही थी आमिर भाई? देख लो भाई, घर भी जाना आज भाई। रिकॉर्डिंग हो रही थी क्या? ऑनलाइन वालों जो ये लेक्चर सुने, मेरी अमानत अपने पास रखे। मैं जान के अमान पाऊंगा तो आऊंगा ना। ले जाओ भाई, आ जाओ भाई। नहीं, आप वो नहीं करेंगे। मैं जब कह देता हूँ ऑनलाइन वाले बच्चों को तो वो फिर इसका पास रखते हैं, उन्हें पता है उस्ताद की जान है तो सिलेबस मुकना है। फिजिक्स आ गया, शुक्र है। ये तो R1 वाला है। एंज ना पूरे करो। और ठीक है, इसने कल CMA की क्लास में आना था, इसकी कल वाली आज एडवांस कर लेते हैं। कल का नहीं पता, कल तो मूड की बात है।
जब बच्चे ये सोच के आएंगे तो इसको इशराफ कहते हैं, शरीयत में उसकी इजाज़त नहीं है, तो इसलिए शायद मैं वो रहने दूँ। आज आप लोग सोच के नहीं आए थे तो सरप्राइज़ दे दिया भाई। वो हाथ खड़ा करें जूस वाले, आप सब जूस वाले हैं? ले कितनी चाय कही है ऊपर? तो उन्हें कहो जरा, अभी ज़ाहिर केड़ी सारी को टैंक तो नहीं रखा हुआ ना, होते इकट्ठी बन जानी है, सारी तैयार नहीं हुई होगी, जितनी हो गई है वो ले आओ, बाकी रोक दो, ठीक है? बाकी फिर जो अब एडिशनल है वो भी चाय पियेंगे। कुछ लोग ऐसे ही अपने आप को वो समझ रहे होते हैं जैसे वो नहीं, मैं तो नहीं चाय पीता। ऐसे वाले बच्चे चाय पी लें, कुछ नहीं होगा। अच्छा चलें, चुप, सवाल कर लें यार प्लीज। जरा दोबारा हाथ खड़ा करें, जूस किस किस ने पीना है? मैं खुद बताऊंगा किस किस ने जूस पीना है। हाथ खड़ा करें ना, मैं खुद बताता हूं। कुड़ियां तो सारियां लिए जूस ले आओ ना, जिन्हें जिन्हें हाथ खड़े कीते हैं। मुंडियां लिए किसी एक के लिए भी ना लाओ, सबको चाय पिलाओ, ठीक है? ऐसे मैनू यहो जिहा कोई लगा नहीं है नाजुक मजाज जिहा जो चाय ना पी सके। वो लोहे को लोहा काटता है, गर्मी है तो क्या हुआ, चाय पियो। पार्ट डी। ओहो, ओ माय गॉड। हाँ तो पीते रहना 20 मिनट, 20 मिनट उसके आने में लग जाएंगे, 40 मिनट तो मैं पढ़ा लूंगा ना कम से कम। मैं तो कहता हूँ आधा घंटा लगा के पीना, आराम आराम से, ठंडी हो जाए गर्म करनी भेज देना, आने में 20 मिनट लगा दे, फिर बेहतरीन मैं पढ़ाता रहूंगा। एस डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड बिफोर, ठहर जा पुत्र। अच्छा चलो अब बस बहुत हो गया मजाक, ठीक है? शाम की क्लास थी, अब इतना ही हो सकता है। अभी भी अगर आप लोगों को थकावट महसूस हो रही तो निकल जाओ क्लास से, अब मुझे पढ़ाने दो। एस डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड बिफोर ईयर एंड, मजाक मैंने ये सवाल करा दिया है वैसे। As declared dividend before year end, S has correctly recorded the dividend, however P has not yet recorded. ए हो गया, ए नहीं होया, क्या करना है फिर बताओ? बल्कि यूं करना चाहिए ये, ताकि याद रहे, लाल वाला काम करना है। इसने रिकॉर्डिंग नहीं की, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट, जो कि सीआरई में करनी थी, ये इसने रिकॉर्ड नहीं की। कितने से जी? 30 से। तो ये एंट्री कर लो, 30 से डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और डिविडेंड इनकम यार ये मार्कर ही खत्म हो गया यार, रेड वाला दो यार, मिल गया एक और। अच्छा जी, उसके बाद अब जैसे ही ये हो गया, अगला मसला आपको पता ही है, वो क्या है? आपस का रिसीवेबल। तो क्रेडिट करवाएंगे हम डिविडेंड रिसीवेबल को और डेबिट डिविडेंड पेएबल को। आपस का रिसीवेबल पेएबल हम करवा लेंगे कैंसल। तो क्रेडिट रिसीवेबल, डेबिट पेएबल। बस अब एक सवाल रह गया, टेंशन ना लो, ठीक है जी बेटा? 210 का 60, 126, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं, कोई कंफ्यूज ना करे, ये एक ही सवाल है। 80, ये 5 सवाल हैं, 126 और 84, एक क्लास में 5 सवाल। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, हमेशा वाले बच्चे ऐसे ही करते हैं इस सवाल को एक ही क्लास में, कोई कमाल नहीं किया आपने जी। 450, 290, हाँ ये एक्स्ट्रा क्लास में कभी नहीं हुआ, ये सही कह रहे हैं, पर ईद भी नहीं आई थी इससे पहले कभी जी। 456, 292, 68, नोट करें। है सवाल ते सवाल, सवाल ते सवाल, सवाल ते सवाल करते जा रहे हो तुसी, कमाल करते जा रहे हो तुसी, शाबाश। शाबाश पहलवानों, शाबाश। मैं वो बाहर कोच नहीं खड़े होते, मैं वो हूँ, बस यही कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। पेपर में तो आपने खुद ही लड़ना है। किसमें? ठहर जाओ, मैं करा ला पाए, तुसी इत्थे आ जाओ। जो एक बार क्लास से बाहर निकल जाएगा, उसकी चाय या चूस जाए वो कैंसिल हो जाएगा।
नहीं नहीं, वैसे कह रहा हूँ वैसे। तुम गए तो तुम्हें 2 पिलाता, लेकिन तुम्हें जाने कौन देगा, ये तो सोचो। जो और जाएगा उसकी बात नहीं, सिर्फ शहरियार की बात है। हवाई जहाज की खिड़की खुली तो पता लगा कि हवाई जहाज उड़ रहा है। क्या कमाल का सवाल था, है ना। मेरे लिए तो बहुत सुकून रहा इस सवाल में। आपने बस 5 सवाल कर दिए आज नोट। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सारे सवाल बार बार नोट किए? ओ अल्लाह इनको पास करे, कितने अच्छे बच्चे हैं। और कितनों ने ऐसा नहीं किया, वो भी दुआ ले लें अल्लाह इनको भी हिदायत दे और ये भी पास हो जाएं। कर लिया करो जैसे कहा जाए। दुआ तो पता ही आपको, औलाद गंदी हो या चंगी हो, दुआ तो कर ही देंगे ना माँ प्यो, चाहे वो रूहानी माँ प्यो हों चाहे वो असली वाले हों। दुआ तो बंदा कर ही देता है, अब क्या करें। लो जी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। अब सबसे ज्यादा यही वाला सिनेरियो टेस्ट होता है। एस पेड अ डिविडेंड बिफोर ईयर एंड। अब आगे वो चुप कर गया। क्या एस ने रिकॉर्ड किया होगा, क्या पी ने रिकॉर्ड किया होगा? ये सारे सवाल खड़े हो चुके हैं इस वक्त हमारे सामने। क्या आयरलैंड यूएसए को हरा पाएगा? क्या बारिश होगी? ये सारे सवाल इस वक्त हमारे सामने खड़े हो चुके हैं जी। एस पेड डिविडेंड, क्या एस ने रिकॉर्ड किया, क्या पी ने रिकॉर्ड किया? सवाल चुप है, क्या अज्यूम करें? सवाल कहां चुप है यार, सवाल क्या तो रहा है पेड, और पेड की एंट्री अकाउंटेंट भूलता। अब इधर देखिएगा, मैं यहां पर ना रेड लिख रहा हूं ना ब्लू, ठहरे एक मिनट, मैं यहां पे लिख रहा हूं, बल्कि लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, ऑलरेडी पास्ड। ऑलरेडी पास्ड एक एंट्री है, मैं लिख रहा हूं ऑलरेडी पास्ड। ये नहीं, आपने नहीं करनी है इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है ना। क्या एंट्री कर ली होगी इसने? इसने कर ली एंट्री एस आर ई डेबिट कैश पेड जो हो गया, पेड जो हो गया, एस आर ई डेबिट कैश क्रेडिट। और जब पेमेंट वाले ने, पेमेंट करने वाले ने पेमेंट कर दी तो रिसीट वाले ने भी रिसीट कर ली। कैश की एंट्री नहीं भूलता अकाउंटेंट, ऑलरेडी गलत जरूर कर देगा, भूलेगा नहीं। कैश आया है तो कैश डेबिट, कैश गया तो कैश क्रेडिट। जो इसके अगेंस्ट जो डेबिट क्रेडिट दूसरा होगा वो गलत कर सकता है, भूल नहीं सकता, भूलता नहीं अकाउंटेंट। तो ऑलरेडी पास, तो इसने एंट्री क्या कर ली होगी, कैश डेबिट डिविडेंड, हाँ सीआरई क्रेडिट डिविडेंड इनकम, तो सीआरई क्रेडिट। ये क्या है, डिविडेंड, और ये क्या है, डिविडेंड इनकम। कितना जी, 50, ओ सॉरी 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 सॉरी, भूल गया 30 और 30। डरा दिया भाई तुमने, परे ही हो जाओ यार। हाँ जी, अब मुझे बताएं, जब पे करने वाले ने पे कर दिया, रिसीव करने वाले ने रिसीव कर लिया, तो आपस का कोई रिसीवेबल पेबल है? कहां से आया? इसका मतलब अगर बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हो और डिविडेंड पेड हो, तो जब पेड है तो दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया, सेपरेट की गलती नहीं है कि सही करें। और जब पेड है तो पेड से हमें कोई मसला होता भी नहीं है, हमें मसला होता है रिसीवेबल पेबल, आपस के रिसीवेबल पेबल से। तो इसलिए ये सवाल आपका ख़त्म हुआ चाहता है। मौजूद ख़वातीनो हज़रात तवज्जो फरमाएं, 210 इंटू 60 करें और 210 इंटू 40 करें और 80 126 और 84।
426 और 292, 426, 292, 16, 1468, तो जब पेड है, पेड, तो फिर रिकॉर्ड करना अकाउंटेंट भूलता नहीं है। तो इसने भी रिकॉर्ड किया अपनी किताबों में, मैंने लिखा ऑलरेडी पास्ट, वरना यहाँ पे वो लिख रहे थे जो करते हैं, लेकिन मैंने इसलिए लिखा ऑलरेडी पास्ट जी एंट्री, ऑलरेडी पास्ट जी एंट्री, तो ये करने की जरूरत नहीं है। फिर ये कैश है तो कोई रिसीवेबल पेबल भी नहीं है, इसलिए कंसोलिडेशन के एंगल से भी आपने कुछ भी नहीं करना। ये मौजियों को चल, अच्छा जी, कोई मसला नहीं है तो बताएं, फिर आप आगे चलें। अच्छा नोट करें, नोट उधर ही करवाएं भाई, नोट अभी तो पिया है, चाय पी के आया हूँ क्लास में, हाइब्रिड में है कोई नहीं। और बताओ, खाना भी खा रहे हैं, पीना भी खा रहे हैं, छुट्टी कर लेते हैं बस आधे घंटे में इंशाल्लाह। 4:15 तक बोला था ना, 4:15 तो आ लेने दो, चाय तो आ लेने दो, चाय आएगी बेशक, 4:15 चाय आए तो लेके निकलते जाना, कोई मसला नहीं। जल्दी आ गए तो 4:15 तक बैठ के यहीं पी लेना। जी हो गया होगा नोट। अब तो ऐसे ना टाइम किल ना करें जान जान के, जल्दी जल्दी नोट करें। ये मैं सब टैक्टिक्स, डिलेइंग टैक्टिक्स जानता हूँ आप लोगों के, जल्दी करें। गोलियां कराने के, अल्लाह अकबर, ले भाई। क्या मतलब इस तरह के, मतलब मैं सही बंदा नहीं हूँ तुम्हारे घर में? मारते हैं, प्रोफेशनल स्टडीज़ में कोई नहीं मारता, लेकिन हमारे उस्ताद हमसे बहुत अच्छे थे, अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे। शुगर ज़रूर होता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर उस्ताद की तबीयत अपनी होती है, कुछ सख्त तबीयत के भी होते थे, कुछ नरम तबीयत के भी होते थे। हम तो ऐसे ही होते थे, बल्कि आप तो बड़े माशाल्लाह ऐसे सोफिस्टिकेटेड, शरीफ से चाय ना पीने वाले बच्चे हैं। हम तो ऐसे ही थे माथड़ से, जो जैसे आपके सामने में अभी। अच्छा ही सुने, अच्छा जी, पी की किताबों में अगर पी डिविडेंड अनाउंस करे, पीटीसीएल अगर डिविडेंड अनाउंस करे तो उसकी एंट्री होगी डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। एंट्री तो इनमें फ़र्क होती, ये तो आपने पढ़ा हुआ है वो FAR 1 के अंदर ही, ठीक है। तो डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, मिसाल के तौर पे ऐसे ही इनका शेयर कैपिटल है 1000 रुपया और इन्होंने 15% डिविडेंड अनाउंस किया, कितना आता है जी? अब पेरेंट की बुक्स में ये एंट्री होनी है। अगली बात, मुझे बताओ पेरेंट के ओनर्स कौन है? पेरेंट के ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। अच्छा, तो सब्सिडरी के ओनर क्या थे? डेट होल्डर्स। हाँ, दादाबू, भाई ने बोला दादाबू, मतलब नहीं 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 नहीं, आप जिस तरह से सोच रहे हैं वो नहीं, ठीक है। आप तो सच्ची, आप तो पेरेंट सब्सिडरी वाले, आप साइड पे हो जाएं भाई।
पेरेंट के ओनर्स कौन होंगे? जब 1960-65 के अंदर कहीं पीटीसीएल जब मार्ज वजूद में आई थी, जब बनी थी, तो उस वक्त बशीर ने, शीदे ने, मीदे ने, शौकत ने, बाजी शगुफ्ता ने, ये सब ने शेयर्स खरीदे थे पीटीसीएल के। अब ये सब कौन है? ये सब जो हैं ये पीटीसीएल के क्या है? वह पीटीसीएल जब 1962-63 में बनी थी तो ये सब ने शेयर्स खरीदे थे, तो ये सब शेयर होल्डर्स हैं। अब अगर पेरेंट ने डिविडेंड अनाउंस किया है तो उस डिविडेंड के ऊपर हक कौन रखते हैं? ये पेरेंट के ओनर। ये पेरेंट के ओनर शीदा, मीदा, शौकत, बशीर, बाजी शगुफ्ता, ये सब के सब जो हैं ये आपके पेरेंट के डिविडेंड के हकदार हैं। एस का क्या करें? एस कहां से आ गया? एस का कोई ताल्लुक ही नहीं है, कंसोलिडेशन से इस डिविडेंड का कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, इतनी सी बात है, अगर यह डिविडेंड है और पेरेंट ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो सेपरेट की गलती है, वो सही कर दें, वो रिकॉर्ड कर लेंगे। यानी कि इसका मैक्सिमम ट्रीटमेंट क्या है? ये डिविडेंड, ये क्या है जी? पेरेंट का डिविडेंड। ये डिविडेंड ऑफ एस की बात हो रही थी ना, ये मैं ज़रा लिख लूँ, ज़रा माजरत में लिखना भूल गया था। आप ही ज़रा नीचे आए, शगुफ्ता आप ही इधर आए। ये जी डिविडेंड ऑफ पी, डिविडेंड ऑफ पी। तो पी के डिविडेंड की बात हो रही है जी। तो पी ने अगर ये डिविडेंड अनाउंस किया है तो पहली बात सिचुएशन ये हो सकती है कि पी ने एंट्री नहीं की, तो नहीं की तो कर दें। अगर एंट्री नहीं हुई, अगर इसकी एंट्री नहीं हुई तो कर लें, और अगर एंट्री हो गई है, हाँ जी, तो कुछ ना करें। अगर एंट्री हो गई है तो डू नथिंग, कुछ ना करें जी। सही है जी। ये डिविडेंड ऑफ पी की बात भी आ गई, अगर कभी आ जाए तो। रिवर्स एक्विजिशन कहते हैं सब्सिडरी अगर हमारे शेयर्स खरीदे तो। ये फाइनल में जाके देख लेना, हमारे सिलेबस में नहीं। रिवर्स एक्विजिशन भाई बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं सब्सिडरी अगर पेरेंट के शेयर्स खरीद ले, सिलेबस में नहीं है भाई, हमारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। और चाह मंगा दो ना, पता नहीं अजीबो गरीब सवाल करने लग गए ने, अजीब सी आवाजें आ रही है, चू चू फट फट। अच्छा जी, एक छोटी सी बात और भी कहीं काम आ जाए। अब ये टाइम पास करते हैं ना, छोटे मोटे काम करके टाइम पास करिए, टाइम पास। शेयर कैपिटल आपको यूं बैलेंस शीट मिली होती है ना पेरेंट की, सब्सिडरी की, तो शेयर कैपिटल रुपीस में आ रहा होता है, पता है आपको, मिलियन, थाउजेंड, जो भी है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल नज़र आ रहा था जी 2500 और शेयर कैपिटल नज़र आ रहा था जी 600, दोनों की किताबों में, ठीक है। और उसके बाद चुप कर जाना यार, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, ये सवालों के अंदर फिर मसला इन्हीं में आता है। अब कंसोलिडेशन अब आपको आती है, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें ही होती हैं, यानी लिखने में पता नहीं की मौत पै गई हूँ। चलो, अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर लिखा हुआ है कि एस डिक्लेयर्ड आ डिविडेंड। अदर इन्फॉर्मेशन क्या बता रही है जी? एस डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड, एस सब्सिडरी डिक्लेयर्ड ऑफ ₹3 पर शेयर, ये भी तो हो सकता है, ऑफ ₹। अब क्या करेंगे? अदर इंफॉर्मेशन के अंदर तो ये बात आई है कि डिविडेंड जो है वो पर शेयर गिवन है, मार्कर पे पेन सही नहीं है, तो क्या कर लें जी? और भाई नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की जरूरत नहीं है, तरीके दो हैं। पहला तरीका क्या है? अच्छा, एस की बुक्स में वैसे एंट्री क्या होनी है? चलो ये तो बताओ, एस की बुक्स में सिर्फ एंट्री कर दो। एस की बुक्स में एस ने डिविडेंड अनाउंस किया है ना, SRE डेबिट डिविडेंड पेएबल, SRE मतलब डिविडेंड डेबिट, वही जो एंट्री करते हैं, डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ठीक है ना। लेकिन ये कितनी अमाउंट से हो?
ये अमाउंट निकालने के मेरे बच्चों दो तरीके हैं, ठीक है जी। मेरा बैग भी आने पड़ा, चलो दो तरीके हैं जी इसके। तरीका नंबर एक, तरीका नंबर एक क्या है जी, आप बचपन से एक चीज़ सीख कर आ रहे हैं, परसेंटेज लगाते हैं, परसेंटेज लगाते हैं, तो आपको ये आदत है कि परसेंटेज ही हो डिविडेंड की। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर पर शेयर डिविडेंड गिवन हो तो डिविडेंड को डिवाइड कर दो फेस वैल्यू से, इनटू 100 करो तो 30% आ रहा है, ये डिविडेंड की परसेंटेज है। आप 600 इंटू 30% करें, आंसर क्या आता है? 180। तो आप एंट्री कर लें 180 से डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। आप शुरू हो जाएं यार, आगे आ जाएं आप, ये चलता रहे काम, क्लास तो नहीं रोक सकते ना। चाय वाले चाय ले लें, पहले उस साइड से शुरू कर लेना, उस साइड से, ताकि ये क्लास जितनी देर हो सके चलती रहे। फिर मैं उस तरफ ले जाऊंगा बातों को, इनको बांट देना। मैं अभी भी गया। अच्छा जी, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 क्या है? जैसे भाई कह रहे थे नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लें, तो दूसरा तरीका क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे जी? अगर 600 मिलियन रुपए या 600 रुपए का शेयर है और यहाँ पर लिखा हुआ है ₹10 पर शेयर, तो फिर 600 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो कितने शेयर्स आ गए? 60 मिलियन है, 1000 है, जो भी है, ठीक है। और डिविडेंड निकालना है तो आप क्या करोगे? आप डिविडेंड करोगे 60 इंटू 3 इज इक्वल टू वही 180, ठीक है जी। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, दोनों तरह से सवाल में आ जाया करती है, ठीक है। तैयारियां चल रही हैं, अब मुश्किल सवालों की अब तैयारियां चल रही हैं, ये तैयार हो चुके हैं अब हम पास पेपर्स करने के लिए भी। बस एक दो बातें और जो आज से शुरू करके कल पे ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। इसका पार्ट बना के अपलोड कर दें? नहीं, अब 10-15 मिनट वैसे ही ख़त्म कर देते हैं जी। पिक्चर लेनी है, जूम इन करें, ये क्या नज़र आएगा इसका? यार आयरलैंड वैसे न्यूयॉर्क नहीं है तो आयरलैंड शायद जीत जाए, है ना? मतलब अगर न्यूयॉर्क का ग्राउंड ना हो तो पाकिस्तान को हराया हुआ है ना, पाकिस्तान को तो कोई भी हरा देता है, उसको छोड़ो, यूएसए को हरा लेगा ना, एक्सपीरियंस्ड है यार, यहाँ एक्सपीरियंस्ड टीम है, ऐसी बात नहीं है। हमारे कितने ज़्यादा मैचेस हैं वर्ल्ड कप में, कल भी हमारा रात को मैच था यूएसए के साथ, अब कल हमारा कनाडा के साथ मैच है, फिर इतवार को होगा मैच, अगर हुआ तो। हमारी हर वो टीम है जो पाकिस्तान को जीतने के लिए ज़रूरी है, जिसका जीतना। बेटा ये जूम इन करना है, नहीं नज़र आ रहा? इनको नहीं चाय दी? बाद में चलाओगे? ठीक है, ठीक, जल्दी करो चांद माई। मज़े की है यार, गुंजाइश नहीं है, फिर मीठी भी है, पता है मेरा मीठा डिफरेंट होता है ज़रा। जूस है निरा नुकसान है, इसमें तो फिर दूध होता है, कुछ तो फ़ायदा होता है, पता नहीं फ्लेवर डले होते हैं, जूस पी के पता नहीं अपने लोग की खून बना रहे होंगे ने अपने लोग अपना, इस जूस नाल कुछ नहीं बनता। अच्छा बेटा, अब अच्छे वाला दूध पीने वाला भी कोई? अच्छा देखें जी, हम गए थे, हम पीटीसीएल जो हैं, हम गए थे सऊदी किंग के पास, याद है? और बड़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आज शुरू हो रही है। मैं आपको बड़े से बड़े सवालों के अंदर जाके दिखाऊंगा रीसेंट सवाल, जिनमें एसोसिएट प्लस सब्सिडरी सवाल जो आते हैं आजकल, 18 नंबर का जो सवाल आता है, आपको इंशाल्लाह हर सवाल में ये वाली एडजस्टमेंट ज़रूर मिलेंगी जो आज शुरू हो रही हैं। जब हम सब्सिडरी ख़रीदने जाते हैं तो सिर्फ कैश से काम नहीं चलता,
और भी बहुत कुछ, मैंने कहा ना लोया वेच, लैलन वेच, 3 डब्बा वेच, सारा कुछ वेच और सब्सिडरी खरीद, ऐसा कुछ करना पड़ता है हमें। बहुत कुछ दे, कैश इतना नहीं होता, तो हम अपने शेयर्स दे रहे हैं, हम अपने डिबेंचर्स दे रहे हैं, हम उससे वादा कर रहे हैं कि 2 साल बाद भी कुछ पैसे देंगे, हम अपनी बिल्डिंग दे रहे हैं, हम अपनी जान बस नहीं देते हैं, बाकी सब कुछ देकर हम सब्सिडरी खरीद लाते हैं। मैं सही बता रहा हूं। अब ये वाली एडजस्टमेंट आपको रिसेंट हर सवाल के अंदर मिलेंगी, उसकी बुनियाद पढ़ने लगी है। आपके चाय पीते पीते जितना हो गया बस, फिर छुट्टी, ठीक है ना। पीटी से ये बात तो पूरी करके ही जाओगे ना आप भाई। हमने सऊदी किंग को कैश दिया था, कैश बोलो, आज तक ये कैश ही दिया हमने, और सऊदी किंग ने हमें क्या दिए थे, यूफोन के शेयर, यूफोन शेयर जी, यूफोन तुम ही तो हो के शेयर्स, ठीक है। अब हमें यूफोन के काफ़ी सारे शेयर्स मिले, काफ़ी सारे, ठीक है। जब हमने कैश पकड़ाया तो हबीबी ने कहा ये कैश तो कम है, ये कैश तो, हमने कहा अच्छा यार और तो हमारे पास कुछ नहीं है, आप हमारे कुछ शेयर्स ले लो। किसके शेयर्स, पेरेंट के शेयर्स। अच्छा अभी ये भाई कहेंगे पता है क्या, ये इधर से अभी भाई बोलेंगे, अभी हम बोल रहे थे कि सब्सिडरी शेयर्स खरीद ले, आप कह रहे थे हमारे सिलेबस में नहीं है। तो भाईजान ये सब्सिडरी ने खरीदे हैं शेयर्स, हैं सब्सिडरी ने खरीदे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था बकरा खरीदने जाओ तो बकरे के पैसे बकरे के मुंह में नहीं देते हो, उसके मालिक को देते हो। उसके मालिक के साथ बात हो रही है, वो चला जाएगा अपने घर और हम सब्सिडरी के शेयर्स लेके घर आएंगे। यूफोन ने हमें नहीं खरीदा, यूफोन ने हमारे शेयर्स नहीं खरीदे। हबीबी पहले यूफोन का ओनर था, उसने यूफोन के शेयर्स हमें दे दिए, कुछ कैश लिया और कुछ हमारे शेयर्स पीटीसीएल के शेयर्स लेके वो घर चला गया है। समझ आई है जी। तो हबीबी यही है सऊदी किंग जी। बेटा ये कोई वाला नहीं है, ये कोई चक्कर ही कोई नहीं है भाई, ये सऊदी किंग है और इसका पीटीसीएल से जो ताल्लुक है, देखो 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 मेरी बात सुनो, इधर देखो, ये यूफोन तुम ही तो हो है, इधर देखो यूफोन, यूफोन दे थल्लों दी कैश लंघ गया, यूफोन दे उतों दी शेयर्स लंघ गए ने। अब यूफोन तो बेचारा देख रहा है मेरा ओनर पहले अभी था, अब पीटीसीएल है। आप समझ नहीं रहे इस बात को। ये पीटीसीएल और सऊदी किंग के दरमियान जो ट्रांजैक्शन है ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, कि हमने हबीबी को कैश दिया, एनसीआई वाले हैं, पता नहीं एनसीआई कितों आ गया वो एनसीआई, तो हमने पीटीसीएल ने यूफोन को खरीदा, जितना खरीदा वो हमारा, जो हमारा यूफोन में नहीं है, जो इमरान खान के पास पड़ा है वो है एनसीआई। यहां कहां इमरान खान लिखा हुआ है। तो सादा बात, फिलहाल हमारी लड़ाई किसके साथ हो रही है, जिसने जो चाय पढ़नी पढ़ लो जल्दी, बाकी फिर बाद से जूस आएगा। अच्छा जी, पीटीसीएल ने किसको पैसे दिए, यूफोन को नहीं दिए। पीटीसीएल ने किसको शेयर्स इश्यू किए, सऊदी किंग को, यूफोन को नहीं किए। अब ये बात समझ ले, अब आगे ट्रांजैक्शन करते हैं इसकी जी। पीटीसीएल परचेज्ड, ये क्वेश्चन होगा आपके सामने और ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, निहायत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं ये। अभी ये आज तो आप बुनियाद डाल रहा हो ना, आज हमने यूफोन के शेयर खरीदने के लिए कुछ कैश दिया, कुछ अपने शेयर्स दिए, कुछ अब कल हम डिबेंचर्स देंगे, कुछ हम कैश देने का वादा करेंगे, कुछ हम शेयर्स देने का वादा करेंगे, कुछ हम बिल्डिंग दे देंगे, कुछ हम पता नहीं हम क्या कुछ कर रहे हैं, सिर्फ किस लिए, यूफोन तुम ही तो हो हमें मिल जाए, ठीक है ना। तो उनमें एक चीज आज पढ़ रहे हैं, पता नहीं दूसरी आती है नहीं आती, एक तो पढ़ के जाए ना घर, ठीक है। 10 मिनट रह गए बस जो टाइम आपसे लिया था। तो पीटीसीएल परचेज सब्सिडरी बाय मेकिंग फॉलोइंग पेमेंट्स, बह रही थी पेमेंट्स, बाय मेकिंग फॉलोइंग पेमेंट्स to old owners of subsidiary। वो मुंह टेढ़ा, दर्द होने लगी शायद, सीधा बोलो ऑफ सब्सिडी, ओल्ड ओनर्स, ठीक है ना, सब्सिडियरी। क्या क्या पेमेंट की, कैश ऑफ रुपीज, कैश रुपीज
330 मिलियन कर लो, 300 ज़्यादा हो जाना, 30 मिलियन। और हम यूफोन के शेयर्स पता नहीं कितने लाए, 30 मिलियन रुपए उसको पकड़ाया, उन्होंने कहा ना कम है। हमने कहा अच्छा ये पकड़ो, हमारे 7 लाख शेयर भी ले दो साथ, 700,000 शेयर्स ऑफ पेरेंट, जिनको हम जब लेने गए थे ना सब्सिडरी और वो शेयर्स ले रहे थे, उसको 30 मिलियन पकड़ा रहे हैं, जब अपने शेयर्स उसको साथ पकड़ा रहे हैं तो इन शेयर्स की वैल्यू ऑफ पीटीसीएल हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ ₹23 ईच, हमारा एक शेयर 23 रुपए का था, ठीक है। और ये तो हो गया। अच्छा, हम साथ वकील को भी लेकर गए थे, चलो ये बात भी एक कर लें, बस ये आखिरी बात, उसके अलावा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा। वकील को लेकर गए थे जिसने ये सारी, देखो बेटा ये बड़ा सारा मामला होता है, ठीक है, तो वकील को साथ लेके गए थे हम, जो भी बातशात हो, जो चीज़ें तय हों, कोई एग्रीमेंट कोई लटरम पटरम, कोई कानूनी नुक्ता नज़र से चीज़ें भी देखनी होती हैं, तो वकील साहब को साथ लेकर गए थे हम, ठीक है। तो पीटीसीएल पेड ब्रोकर, वो बाद में एक ही बात वो देखेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती हैं। फिलहाल तो पीटीसीएल ने पे की लॉयर फी ऑफ ₹1 मिलियन हमने अपने लॉयर को भी दे दिया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। आज मैं आपको एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूं, लेकिन उसमें आज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आपको ऐसे नहीं रेडी स्टेडी एप्पल गो मिल रही जैसे आज तक मिला करती थी। वो ज़माना अब गया, जब खलील मियाँ आप लोग फाख्ता उड़ाया करते थे, तो वो ज़माना अब गया। अब इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, सॉरी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी ऐसे नहीं निकला करेगी, इसको अब इसके लिए अब आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो पापड़ बेलना शुरू करते हैं। पहला पापड़ है कच्चा पापड़ या पक्का पापड़? पहला पापड़ है पी का शेयर, ठीक है, पी फॉर पापड़ एंड पी फॉर पीज शेयर, ओके। एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा, इसमें हमने इन्वेस्टमेंट इन एस निकालनी है, सारी लड़ाई यहां पे, ठीक है। अब ये लड़ाई इधर लड़ेंगे हम। अब ये पी की बुक्स के अंदर मैं आपको एंट्रीज करवा रहा हूं, ठीक है जी। पी की बुक्स के अंदर क्या एंट्रीज होनी है? पेरेंट ने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर यूं करते हैं, इसको जरा इधर ले आए, यानी कि मैं ये एडजस्टमेंट अकाउंट कब बनाता हूं? जब कंसोलिडेशन शुरू करता हूं। फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पेरेंट ने जब जाकर पीटीसीएल ने खरीदा होगा सब्सिडरी को, तो ये ट्रांजैक्शन जो की होगी इसकी क्या एंट्रीज चली होंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और ये 30 मिलियन की एंट्री मुझे करवानी, ये तो कई बार आप कर चुके यार, ये तो कई बार कर, पहले दिन ये एंट्री करवाई थी, पहले दिन नहीं करवाई थी, लेकिन जब आपने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स IFRS 9 में सीखा था, तो मैंने कहा था जब शेयर्स खरीदने जाते हो तो क्या एंट्री करते हो? इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, पी ने अपनी किताबों में एंट्री की, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? 30 से। उसके बाद जी, अच्छा इसको छोड़ो, अब जो बात उधर हो रही है उसको छोड़ो, मुझे ये बताओ, शेयर इश्यू करते होते हैं, जब आप FIR में पढ़ के आए हो, जब शेयर्स नए इश्यू करते थे तो क्या एंट्री होती थी? शेयर्स नए इश्यू किए, फॉर कैश किया, फॉर कैश, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर, ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर आपने शेयर्स इशू किए और आपको उसके बदले कैश आया, फिर तो ये एंट्री ठीक है। लेकिन अगर आपने शेयर्स इशू किए और बदले में आपको शेयर्स आए, एस के शेयर्स आए, तो फिर यहां पर कैश तो डेबिट नहीं हुआ, यहां पर तो फिर इन्वेस्टमेंट डेबिट है। अब इन्वेस्टमेंट डेबिट मुंडे वाले पास से बिल्कुल जूस नहीं करना, इन्वेस्टमेंट डेबिट। अब मुझे बताओ, एक शेयर, अच्छा इधर ठहरो, एक मिनट में फिर दोबारा कैश लिख रहा हूं, फॉर इंस्टेंस कैश लिख रहा हूं। हम एंट्री किया करते थे तो हम कहते थे कि जी एक शेयर
जो कि 10 रुपये वाला था, फेस वैल्यू कितनी है ये मैं बता रहा हूँ आपको, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपये, मैं बता रहा हूँ ना, मेरा सवाल है ना, तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10 वाला शेयर हमने कितने में बेचा 23 में भाई, 23 में, होश करो ठीक है। फेस वैल्यू में लिख रहा हूँ, फेस वैल्यू इज ₹10 पर शेयर, ओके 10 ईच, डन। अब 10 वाला शेयर 23 रुपए में बेचा तो आपको 23 रुपए आएंगे। शेयर कैपिटल में कितना जाना है, शेयर कैपिटल में तो सिर्फ 10 ही जाएगा, बाकी शेयर प्रीमियम, लेकिन एक शेयर नहीं है, ये तो पता नहीं कितने हैं, 7 लाख बोला तो था, ठीक है 7 लाख शेयर हैं, तो 7 लाख इंटू 7 लाख इंटू 7 लाख, मिलियंस में जवाब देना आप, ठीक है जी। जी बेटा 16.1 कैश में, 7 शेयर कैपिटल में, 9.1 शेयर प्रीमियम में, बैलेंसिंग तो ये बनता है। अब क्या कैश आया आपको, नहीं आपको कैश नहीं आया, बल्कि आपने शेयर्स खरीद लिए हैं, एस के शेयर्स लेकर अपने शेयर्स इश्यू किए हैं, तो एंट्री क्या बन गई, जैसे इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश गया था तो कैश क्रेडिट, अब इन्वेस्टमेंट डेबिट और शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट, गॉट इट। अब अगली बात, एक और चीज रहती है, वो है पीटीसीएल पेड लॉयर फी ऑफ 1 मिलियन, तो इसको अब इसको कैपिटलाइज नहीं करना आपको जी, सब्सिडरी खरीदी है तो इन्वेस्टमेंट में डेबिट कर दें। आइए 16 तो ऐसे ही कहता होता था कि एसेट खरीदने गए, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है उसको एसेट कॉस्ट में ऐड कर दो, लेकिन यहाँ नहीं, IFRS 3 और 10 क्या कहते हैं, ये जो इस तरह की आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती हैं ये आपने एक्सपेंस आउट कर देनी है, तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 1 से, ठीक है ओके। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इन्वेस्टमेंट इन एस जो है, अब आप बड़े हो गए, वो होगी 30 + 16.1, अब ऐसे निकला करेगी भाई। ये 70A1 कैसे हुआ, 70 तो नहीं है, ये कौन सा लेक्चर है हमारा, 71A1 होना, अच्छा ये अभी सुबह वाले अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पे, जरा पता करें, अभी वाला तो नहीं हुआ ना, पता करें अभी वाला हुआ या नहीं हुआ जो भी दिया था। अच्छा जी, सुबह वाले तो नहीं हो सकते, वही तो कह रहा हूँ, गलत कर रहे हैं या नंबरिंग गलत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं गलत, ये नहीं हो रहा है की है, हमने सारे शेयर्स खरीद के उसके बदले कुछ कैश दिया है, कुछ अपने शेयर्स दिए हैं। आप बकरा खरीद कर जो लाए हैं, आपने वो 50,000 का बकरा था, आपने 30,000 रुपए जेब से निकाल के हाथ में उसके पकड़ाए, और साथ आप गंदम की एक, तो गंदम की बोरी, आप चनों की एक बोरी लेकर गए हुए थे, आपने वो भी साथ पकड़ा दी, गंदम देता रेट ही आजकल को नहीं है ना, तो 20,000 की आपने क्या कर दी, चनों की एक बोरी पकड़ा दी, तो आपने कुछ कैश पे किया, कुछ इन काइंड पे किया, और बदले में आप बकरा लेके घर आ गए। सिंपल, दिस इज सिंपल, वेरी सिंपल। वो आज गए हुए थे भाई मंडी में, मैं तो सिर्फ खाने जाऊंगा, मुझे यूं लग रहा है, मैं जाता होता हूँ, मैं सारे बकरे भी ले आए तो मैं फिर भी आखिरी दिन चला जाता हूँ, क्योंकि शॉपिंग ही यही है, इस ईद की शॉपिंग ही यही है। अच्छा 7:45 बजे जाएं या फिर असर के वक्त जाएं, उस वक्त सस्ता मिल जाएगा बकरा आपको, थके होते हैं बंदे। हाँ जाऊंगा इंशाल्लाह, मैं इतवार वाले दिन जाऊंगा, 8:45 बजे ही जाऊंगा, इसकी बात जरूर मानूंगा। चलें यार, अब आखिरी बात और फिर चले जाना, ये जो है ना, ये बस ये मुझे एक बात बताने दो, कल फिर इसका काम, ये जो अच्छा जी पिक्चर ले लें, ये इस सवाल में जो आपको 7 लाख शेयर्स गिवन थे, ये आपको गिवन नहीं होंगे, ये आपको निकालने पड़ेंगे, छोटी सी कैलकुलेशन करके ये आपको निकालने पड़ेंगे, ये डायरेक्टली गिवन नहीं होंगे कि आपने अपने शेयर्स कितने इशू किए, ठीक है, एस के कितने शेयर्स आपने एक्वायर किए ये पहले निकालेंगे, फिर परसेंटेज ऐसे दी होगी कि हमने
उससे कहा, किससे किससे, इससे कहा, हबीबी से कहा, हबीबी हमें शेयर्स दो एस के, हम तुम्हें पी के शेयर्स भी देंगे। उसने कहा क्या रेशो रखोगे? हमने कहा इधर से तुम 5 शेयर्स फेंकोगे यूफोन के, इधर से हम 2 शेयर्स फेंकेंगे पीटीसीएल के। हमारा शेयर महंगा है जरा, तो इधर से तुम 5 शेयर्स फेंकोगे, इधर से हम, तो इसके तो सारे शेयर्स आ गए जितने भी आपने खरीदे, लेकिन उसके बदले में इसके कितने गए, ये तो रेशो निकालनी पड़ेगी ना आपको। ठीक है, तो ये बस आखिरी बात है, ये सीखो और फिर छुट्टी इंशाल्लाह। ठीक है, तो क्वेश्चन, शेयर कैपिटल है, पेरेंट की किताबें होती हैं, सब्सिडरी की पेरेंट को चलो साइड पे करो। अब सब्सिडरी की किताबों के अंदर 400 रुपए का रुपीज इन मिलियन, ये शेयर कैपिटल रुपीज इन मिलियन आ रहा है 400 का, बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है। ओके, अब आगे अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर लिखा हुआ है पी बॉट, ये आखिरी बात है, बस सिर्फ ये सब कुछ यही है, सिर्फ मैं ये 7 लाख शेयर्स ऑफ पीटीसीएल ये नहीं गिवन होंगे, ये निकालने पड़ेंगे, सिर्फ वो बताने लगा हूं। ठीक है, तो पी बॉट 70% शेयर्स ऑफ एस बाय issuing its own 2 shares, its own 2 shares, कितने थे ऊपर? 5 बोले थे ना मैंने, 5 फेंको, और फॉर इट्स ओन 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स ऑफ सब्सिडरी। ठीक है जी, फेयर वैल्यू ऑफ पीज शेयर ऐसे ही 17, और फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप खुद देख लो, ये इतने काम हम करते चले गए हैं। डिविडेंड वाला सवाल तो बस करवा लिया, वो तो ज़रूरी था ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये आपको अब जो आजकल के रवाज में सवाल है ना 18 नंबर वाले, उनमें आपको इसको परचेज कंसीडरेशन बेसिकली कहते हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट डिटरमिन कर रहे हैं ना, परचेज मतलब कितने पैसे दे के एस खरीदी, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें एक चीज़ ये पहली हमने आज पढ़ी कि हम सब्सिडरी के शेयर्स खरीदने के लिए कैश भी पे कर रहे थे, साथ में अपने कुछ शेयर्स भी दे रहे थे। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, तो ज़रूर अपने दोस्तों को मैसेज करके बताइएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, प्लीज़ कल की क्लास से पहले लेकर आएँ क्लास में ये वाली क्लास, वरना ये वाला काम कल हमने आगे करना है। डिविडेंड की एडजस्टमेंट तो आनी ही आनी है, नहीं समझ आएगी। ठीक है, बस ये आखिरी बात है, लंबी ना हो जाए अब रिकॉर्डिंग। अब जी हमने वर्किंग करनी है, कहानी क्या चल रही है, पीटीसीएल ने सऊदी किंग को कुछ कैश दिया है और कुछ अब शेयर्स, कैश नहीं दिया, इस एग्जांपल में कैश नहीं दिया। ठीक है, ये एग्जांपल जो है इसमें कैश नहीं है। ओके जी, तो हम क्या कह रहे हैं भाई, 5 शेयर्स इधर फेंको एस के, हम 2 शेयर्स यहाँ से फेंकेंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हम ये निकालें ना, पी ने कितने शेयर्स बाय किए एस के, तो पी बॉट कितने शेयर्स, तो पहले बताओ एस के नंबर ऑफ शेयर्स टोटल हैं कितने, 400 मिलियन डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 40 मिलियन शेयर्स। ये 40 मिलियन शेयर्स में से एस के शेयर्स में से पी ने कितने खरीदे, कितने, मुझे बता 70%, 200 हैं, 28 मिलियन, 28 मिलियन शेयर्स ऑफ एस, पी बॉट 28 मिलियन शेयर्स ऑफ एस, गॉट इट। अब अगली बात, पी ने अपने कितने इशू करने हैं, पी विल इशू इट्स ओन शेयर्स, इट्स ओन शेयर्स। तो बताओ जी कितने शेयर्स इशू, कितने शेयर्स हमने एस के खरीदे हैं, अब 2 शेयर्स अपने इशू करने हैं फॉर एवरी 5 ऑफ एस। इसके लिए मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, फिर बस छुट्टी करो याद रखने के लिए। ठीक है, भाई कह रहे हैं 2/5 करें, मैं एक बात करता हूं इंशाल्लाह, उससे आपको ये याद रह जाएगा, फिर लॉजिक शॉजिक घर जाके सोचना। मुझे ये बताओ कि हमारा जो ग्रुप है उसमें शहरियार के वाले साहब पेरेंट हैं और शहरियार क्या है, सब्सिडरी। मुझे बताओ शहरियार जो मर्जी कर ले, क्या अपने वाले से ऊपर कभी जा सकता है? हो ही नहीं सकता, जो मर्जी कर लो, जहां से मर्जी आप जो मर्जी करके आ जाओ, वालिद ने वालिद ही रहना है, बेटे ने बेटा ही रहना है।
तो बस आपने हमेशा पी को ऊपर रख लेना है, एस को नीचे रख लेना है, ठीक है। बाकी फिर इंशाल्लाह कल इसकी लॉजिक शॉजिक बता दूंगा। तो बताओ जी 28 मिलियन शेयर्स ऑफ एस आपने खरीदे, तो कितने शेयर्स पी के इशू कर रहे हैं? 2। कितने शेयर्स एस के बदले में? 5। तो बताएं जी कितने शेयर्स हैं? 11.4 मिलियन, 2 कर लो यार, 11.2 मिलियन शेयर्स। ये क्या है जी? पी ने अपने इशू करने हैं। अब ये वो 7 लाख शेयर्स हैं जो गिवन नहीं थे, हमने निकाले। ये 2 स्टेप्स में निकालने हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है पी ने एस के शेयर्स कितने बाय किए। 28 मिलियन शेयर्स ऑफ एस इसने बाय किए। पी ने अपने कितने शेयर इशू किए? तो 28 मिलियन को डिवाइड करो, एस से मल्टीप्लाई करो कि कितने शेयर है, कन्वर्जन रेट है ना, ठीक है। तो फिर परसेंटेज भी गिवन हो सकती है, लेकिन परसेंटेज नहीं गिवन होती, ऐसे ही गिवन होता है, ठीक है। अब बताओ जी तीसरा स्टेप क्या होगा? आपकी एंट्री है, जर्नल एंट्री है, ठीक है। इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। कितने शेयर हैं जी? 11.2। और हर शेयर 17 रुपए का, 23 तो पिछले सवाल में, 17 10 7, बोलो जी 190.4, 11 20, ठीक है जी। तो ये जनाब आपने सीखा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट काम। होमवर्क कोई नहीं है आपका इस क्लास का, ठीक है। कि 13 कर लोगे? चलो 13 फिर कल ही दे दूंगा। ले पिक्चर शिक्चर जो लेनी है ले लें। अल्लाह हाफिज़।